हम कवर करेंगे इस वेबिनार में। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में आपको क्यों सीखना चाहिए। फिर कुछ चीजें डिस्कस करेंगे जिनका आपको ध्यान रखना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स सिलेक्ट करते वक्त। टाइम फ्रेम्स देखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, कुछ स्ट्रैटेजी एग्जांपल्स, कुछ स्कैनर एग्जांपल्स, कुछ कॉमन पिटफॉल्स देखेंगे, यानी कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स जिन्हें अवॉइड करना है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। और अंत में इस वेबिनार को कंक्लूड किया जाएगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है? इंट्राडे ट्रेडर्स बेसिकली बहुत ही शॉर्ट टर्म मूव को कैप्चर करते हैं। आपका होल्डिंग पीरियड होता है फ्यू मिनट से लेकर के फ्यू आवर्स तक। इंट्राडे ट्रेडर्स कभी भी अपने पोजीशन को दूसरे दिन तक कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो प्राइमरीली आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं अपने स्ट्रैटेजीज को डेवलप करने के लिए। इंट्राडे ट्रेडर्स जो है स्टॉक मूवमेंट का बहुत ही स्मॉल पार्ट कैप्चर कर पाते हैं, इसीलिए इंट्राडे ट्रेडर्स जनरली हाई नंबर ऑफ ट्रेड्स लेते हैं और लेवरेज ज्यादा लेते हैं ताकि इस चीज को कंपनसेट किया जा सके। वाई लर्न इंट्राडे ट्रेडिंग? इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में क्यों सीखना चाहिए? सबसे अच्छी बात यह है कि देयर इज नो ओवरनाइट रिस्क। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डे खत्म होते ही आपके सारे पोजीशन स्क्वायर्ड ऑफ हैं, उसके बाद आपको कुछ ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। कोई न्यूज इवेंट आ जाए, कुछ दुनिया में हो जाए जिससे आपका पीएनएल इंपैक्ट हो, इस सारी चीजों का टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं होता है। हायर लेवरेज इज अवेलेबल। इंट्राडे ट्रेडर्स को जनरली हायर लेवरेज अवेलेबल होता है, तो आप स्मॉल कैपिटल पे ज्यादा रिटर्न्स भी बना सकते हैं अगर आप चीजों को सही से कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, रिजल्ट्स ऑफ द डिसीजंस आर वेरी क्विक। जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप जो भी डिसीजंस ले रहे हैं, जो भी ट्रेड्स ले रहे हैं, उसका जो इंपैक्ट है यानी कि उसका जो रिजल्ट है बहुत ही जल्दी आ जाता है, तो आप कम समय में ज्यादा ट्रेड्स लेने का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। सो आप जब लर्न कर रहे हैं, आपने कुछ बेसिक्स लर्न कर लिया है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उस केस में आप यहां पे इस चीज का बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप सीखने के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हैं तब आपको अपना पोजीशन साइज बहुत ही छोटा रखना है, ताकि अगर आप लगातार लॉसेस भी करें तो उससे आपको कोई ज्यादा इंपैक्ट ना हो साइकोलॉजिकली या फिर फाइनेंशियली। ट्रेडर्स कैन टेक शॉर्ट पोजीशंस डायरेक्टली ऑन स्टॉक्स, यानी कि आप अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो आप स्टॉक्स पे एक स्टॉक को भी आप शॉर्ट कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स। सो किन चीजों का ध्यान रखना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अगर आप स्टॉक्स को सिलेक्ट कर रहे हैं? तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेरे हिसाब से। उन तीनों को मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। कौन सी तीन चीजें हैं और क्यों उन तीन चीजों का ध्यान रखना है, वो सारी चीजें यहां पे एक्सप्लेन की हुई है। तो आइए वन बाय वन इन चीजों को डिस्कस किया जाए। सबसे पहले लिक्विडिटी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। अगर स्टॉक में लिक्विडिटी है तो आपको एंट्री और एग्जिट लेना इजी हो जाता है। स्टॉक में आपके ऑर्डर्स जो है बहुत ही जल्दी फिल हो जाते हैं। बिड आस्क स्प्रेड नैरो होता है। बिड आस्क स्प्रेड नैरो होने से क्या फायदा होता है? आप स्लिपेज में ज्यादा नुकसान नहीं उठाते हैं। सेकेंड पॉइंट, वॉलिटैलिटी। वॉलिटैलिटी का भी आपको ध्यान रखना है। स्टॉक में एक अच्छा मूवमेंट होना चाहिए। बहुत ही कम मूवमेंट वाले स्टॉक्स आइडियली सूटेबल नहीं होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अब स्टॉक मूव ही नहीं कर रहा है तो आप क्या कैप्चर कर पाएंगे उसमें मूवमेंट, राइट? एंड बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल भी नहीं होना चाहिए। दिन में 10%, 15-20% मूव कर रहा है, वैसे स्टॉक्स भी हमें नहीं चूज करने चाहिए, बिकॉज देन कभी भी आपका स्टॉप लॉस उस केस में हिट हो सकता है, राइट? थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वॉल्यूम। स्टॉक में वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा वॉल्यूम इंडिकेट करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि बहुत सारे ट्रेडर्स, अलग अलग ग्रुप्स उस ट्रेड को, उस स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं। कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप या फिर कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेटर उस स्टॉक को कंट्रोल नहीं कर रहा है। इस चीज का ध्यान रखने के लिए आपको सिलेक्ट करने हैं उन स्टॉक्स को जिनमें वॉल्यूम काफी ज्यादा हो। तो आइए एक स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल बनाते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस प्रकार से स्ट्रैटेजीज डेवलप की जा सकती हैं। ये एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी है। निफ्टी पे हम इसे बैक टेस्ट करके चेक करने वाले हैं, इसका परफॉर्मेंस हिस्टोरिकल डेटा पे। सो इस स्ट्रैटेजी में आई थिंक 5 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया गया है। एलर फिशर ट्रांसफॉर्म इंडिकेटर एंड सेकेंडली सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, टू रेंज, एवरेज टू रेंज, और एग्जिट के लिए हम यूज कर रहे हैं ATR
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंडिकेटर। सो एलर फिशर ट्रांसफॉर्म इंडिकेटर क्रॉसेस अबव जीरो कंडीशन यहां पे यूज किया गया है, राइट। सो क्रॉसेस अबव जीरो एक बुलिश सिग्नल होता है। जब एलर फिशर इंडिकेटर जीरो लाइन के ऊपर क्रॉस ओवर करता है तो उसे बुलिश सिग्नल माना जाता है। सेकेंड हमने कंडीशन ऐड किया है सुपर ट्रेंड का, जो कि एक एडिशनल बुलिश फिल्टर की तरह एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है, यानी कि हमें बता रहा है कि ट्रेंड जो है बुलिश है और हम एंटर तभी कर रहे हैं ट्रेड जब वॉलिटिलिटी लो है उस स्टॉक में, राइट। सो वॉलिटिलिटी लो होने से क्या होगा कि ऑप्शंस प्रीमियम, जैसे कि मैंने बताया ये एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी है, वॉलिटिलिटी अगर लो है तो ऑप्शन प्रीमियम लो होगा और हमें दो बेनिफिट मिलेंगे एक साथ। अगर स्टॉक ऊपर जाता है हमारे एंट्री के बाद तो हमें वॉलिटिलिटी एक्सपेंशन का भी एडवांटेज मिलेगा और डायरेक्शनल मूवमेंट का भी एडवांटेज मिलेगा। और वॉलिटिलिटी को किस प्रकार से हम चेक कर रहे हैं यहां पे, ट्रू रेंज और एवरेज ट्रू रेंज का इस्तेमाल करके। तो आइए स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, प्रैक्टिकली डेवलप करते हैं इस स्ट्रैटेजी को, बैक टेस्ट करते हैं, पास डेटा पे चेक करते हैं कि अगर हमने इन रूल्स के साथ ट्रेड लिया होता तो क्या हमारा पीएनएल होता, लॉसेस होते तो कितने लॉसेस होते, प्रॉफिट होते तो कितने प्रॉफिट होते, एक्सेट्रा। सो आप स्ट्रीक पे जाने के लिए इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, streak.tech streak.tech। उसके बाद आप अपने ब्रोकर अकाउंट का यूज करके लॉग इन कर सकते हैं। सो यह है स्ट्रीक प्लेटफॉर्म। वंस यू आर ऑन द स्ट्रीक प्लेटफॉर्म, एक बार आपने स्ट्रीक प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया, उसके बाद इस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए हम जाएंगे स्ट्रैटेजीज में एंड देन क्लिक करेंगे क्रिएट स्ट्रैटेजी पे। सो सबसे पहले यहां पे हम टाइम फ्रेम चूज कर लेते हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा हमारा। इंट्राडे ट्रेडर्स जनरली छोटा टाइम फ्रेम यूज करते हैं। टाइम फ्रेम के बारे में भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो यहां पे आप लॉट सिलेक्ट कर लेंगे। मैं एक लॉट ट्रेड करना चाहता हूं और निफ्टी के हमें ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट यहां पे ऐड करने हैं। सो आई विल टाइप निफ्टी, ठीक है, निफ्टी 50 इंडेक्स, और हमें इंडेक्स पे तो ट्रेड नहीं लेना है, हमें लेना है इंडेक्स ऑप्शन पे ट्रेड। सो आई विल क्लिक हियर। यहां पे मैं सिलेक्ट करूंगा कॉन्ट्रैक्ट टाइप कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन पे हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे, एट द मनी, 0 मींस एट द मनी, 1 मींस 1 स्ट्राइक अबव एट द मनी, -1 मतलब एक स्ट्राइक नीचे, एट द मनी के एक स्ट्राइक नीचे। हम यहां पे एट द मनी सिलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा हम एक और कॉन्ट्रैक्ट ऐड करेंगे किसी और स्ट्राइक प्राइस के साथ, फॉर एन एग्जांपल, और यहां पे आप एक्सपायरी, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, मंथली या वीकली, क्या आप ट्रेड करना चाहते हैं वो यहां पे सिलेक्ट करेंगे और आप इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या करना चाहते हैं। डू यू वांट टू बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट, आपको लॉन्ग करना है या फिर आपको शॉर्ट करना है, दोनों ऑप्शन यहां पे अवेलेबल है, आप यहां पे चूज कर सकते हैं। सो मैं चाहता हूं कि जब भी मेरा एंट्री कंडीशन मीट हो, यहां पे फुलफिल हो, तब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करूं, बिकॉज मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो बुलिश कंडीशन है। देन फाइनली फाइनल ऑप्शन चेंज फ्रीक्वेंसी, यानी कि आप कौन से प्राइस के रेफरेंस में अपना एट द मनी सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर मैं यहां पे डे ओपन सिलेक्ट करता हूं तो मेरा एट द मनी प्राइस जो है डे ओपन के हिसाब से सिलेक्ट होगा, और अगर मैं कैंडल सिलेक्ट करता हूं तो मेरा जो एट द मनी प्राइस है वो जिस कैंडल पे मेरा सिग्नल जनरेट हुआ है उस कैंडल के क्लोज प्राइस के हिसाब से सिलेक्ट होगा मेरा एट द मनी स्ट्राइक। सो कॉल ऑप्शन हमने ऐड कर लिया है, मैं डन पे क्लिक करूंगा। एज एन एग्जाम्पल मैं एक दो और कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड कर देता हूं। सपोज मान लीजिए आपको एट द मनी से एक स्ट्राइक ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करना है। मैं निफ्टी 50 अगेन सिलेक्ट करूंगा, यहां पे अगेन क्लिक करके सिंपली यहां पे 1 कर दूंगा, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी, क्लिक ऑन डन। एंड अगर आपको वीकली कॉन्ट्रैक्ट ऐड करना है, अगेन आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगेन मैं निफ्टी 50 को यहां पे सिलेक्ट करूंगा, यहां पे जाके हम चेंज कर देंगे इसको वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, लॉन्ग एट द मनी रहने देते हैं। आप अपने हिसाब से स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हैं, चाहे तो आप अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे भी बैक टेस्ट करके परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। हमने यहां पे ऑलरेडी एक 1 स्ट्राइक अबव एट द मनी सिलेक्ट किया हुआ है। सो लेट अस क्लिक ऑन डन। बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, लॉन्ग ही हमें करना है, राइट। सो डन। आइए अब अपने स्ट्रैटेजी कंडीशंस को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। सो यहां पे तो हमने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन जो हमें इंडिकेटर्स चेक करने हैं वो हम चेक करना चाहते हैं निफ्टी इंडेक्स पे, ना कि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट पे। सो उसके लिए हम यहां पे सिंबल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। मैं सिंबल फंक्शन सिलेक्ट करूंगा, इसके अंदर हम डालेंगे निफ्टी
50 बिकॉज हमें निफ्टी 50 सिंबल पे चेक करना है, राइट। सो एलर फिशर का कंडीशन डालेंगे, फिशर ट्रांसफॉर्म, डिफॉल्ट पैरामीटर्स, पीरियड आई थिंक 20 हमें रखना है। एक बार चेक कर लेता हूं मैं स्ट्रैटेजी में। सो यस, पीरियड हम यहां पे 20 रखेंगे। क्रॉसेस अबव 0, नंबर 0, एंड एक और कंडीशन हम ऐड करने वाले हैं यहां पे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का, ताकि हम कंफर्म कर पाए जो हमारा ट्रेंड है वो बुलिश है। सो क्लोज जो है आपका हायर देन होना चाहिए सुपर ट्रेंड से, एंड सुपर ट्रेंड में भी हम डिफॉल्ट पैरामीटर नहीं यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं 14 and 4 पैरामीटर, राइट। इसके साथ साथ आपको अगर याद है तो हमें एक और कंडीशन ऐड करना है, ये चेक करने के लिए हमारा वॉलिटिलिटी लो है जब हम एंटर कर रहे हैं, राइट। सो अगेन यहां पे हम जाएंगे, ऐड करेंगे सिंबल, आप चाहें तो इसी में कंटिन्यू कर सकते हैं ऐड करके सेम सिंबल फंक्शन के अंदर, बट सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी के लिए मैं यहां पे एक और सिंबल फंक्शन ऐड कर रहा हूं, उसमें मैं निफ्टी 50 सिलेक्ट करूंगा, एंड यहां पे हम डालेंगे ट्रू रेंज लोअर देन ट्रू रेंज और एवरेज ट्रू रेंज जो है वॉलिटिलिटी इंडिकेटर्स हैं। जब ट्रू रेंज एवरेज ट्रू रेंज के नीचे होता है तब वॉलिटिलिटी थोड़ी कम होती है, जब ट्रू रेंज एवरेज ट्रू रेंज के ऊपर जाता है तो वॉलिटिलिटी एक्सपैंड होती है। सो यहां पे हमने वॉलिटिलिटी कंडीशन भी डाल लिया। क्यों डाला है वॉलिटिलिटी कंडीशन वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ताकि हमें दोनों बेनिफिट मिले, वॉलिटिलिटी एक्सपेंशन प्लस डायरेक्शनल मूवमेंट का। एंड देन फाइनली वी विल ऐड द एग्जिट कंडीशन। बहुत सारे लोग ये मुझे पूछते हैं कि एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे यूज करना है। सो यहां पे मैं क्लोज क्रॉसेस बिलो एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो कि एक इंडिकेटर है, आप इसको चार्ट पे लगा के चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली यहां पे मैंने एग्जिट कंडीशन में सिंबल का इस्तेमाल नहीं किया है, तो मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो डायरेक्ट ही ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पे लगेगा, निफ्टी पे नहीं अप्लाई होगा, राइट। सो स्टॉप लॉस 15%, टारगेट 30%। सिंस ये एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी है, ऑप्शन पे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारा जो स्टॉप लॉस और टारगेट है वो भी थोड़ा वाइड होगा यहां पे, राइट। बाकी यहां पे बहुत सारे और पैरामीटर्स हैं। आप अगर इंट्राडे स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हैं तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यहां पे आप MIS सिलेक्ट करेंगे ताकि आपके जो ट्रेड्स हैं वो स्क्वायर ऑफ हो जाए सेम डे पे, राइट। सो लेट अस बैक टेस्ट दिस स्ट्रैटेजी, इसको एक नाम दे देते हैं, एंड देन वी आर रेडी फाइनली टू क्लिक ऑन सेव एंड बैक टेस्ट। सेव एंड बैक टेस्ट पे क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कि इसका परफॉर्मेंस क्या है पास डेटा पे। सो स्ट्रैटेजी मेरी रन होने लगी है। किस पीरियड में बैक टेस्ट मेरा हो रहा है? मेरा बैक टेस्ट हो रहा है 13 मई 2021 से लेकर के 10 अगस्त 2021 तक। इस पीरियड में मेरा बैक टेस्ट चेक हो रहा है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है स्ट्रैटेजी बनाने का, जैसे कि आपने देखा। अगर आप इसको नहीं समझ पाए हैं तो रिवाइंड कीजिए, स्लो में भी प्ले करके आप स्टेप बाय स्टेप जैसा मैंने किया है एग्जैक्टली सेम चीज आप कॉपी करेंगे, एंड 2-3 आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो कंफर्टेबल हो जाएंगे आप, फिर अपने स्ट्रैटेजीज भी बनाने लगेंगे प्लेटफॉर्म पे। सो यहां पे हमें रिटर्न्स रिजल्ट्स क्विकली यहां पे देखने के लिए मिल रहे हैं, 60%, 50%, 74% रिटर्न्स। यहां पे टोटल सिग्नल्स, विन्स, लॉसेज, विनिंग स्ट्रीक, लूजिंग स्ट्रीक, मैक्स ड्रॉडाउन, सारे इंफॉर्मेशन यहां पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप डिटेल्स में एक एक ट्रेड वेरीफाई करना चाहते हैं, दैट ऑल्सो यू कैन डू। आई कैन क्लिक हियर, आई कैन गो इन ट्रांजैक्शन डिटेल्स। यहां पे सारे ट्रेड्स एक एक ट्रेड डेट एंड टाइम के साथ यहां पे मुझे बताया गया है, राइट। एंड एक और बेनिफिट मैं आपको बता देना चाहूंगा, स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे आपको जो मिलता है, आप हिस्टोरिकल डेटा पे भी बैक टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो एक्सपायर हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैं पिछले साल जाके बैक टेस्ट करना चाहता हूं, मैं बैक टेस्ट करना चाहता हूं लेट्स से नवंबर दिसंबर पीरियड में पिछले साल, तो हमारे पास ऑलमोस्ट एक साल का, मोर देन 1 ईयर का बैक टेस्ट एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का डेटा अवेलेबल है। आप
मार्च 2020 से लेकर के बैक टेस्ट कर सकते हैं। सो यहां पे मैंने डाल दिया है, लेट अस क्लिक। सो ये कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो चुके हैं ऑब्वियसली, फिर भी मैं इन पे बैक टेस्ट रन करके परफॉर्मेंस चेक कर सकता हूं। सो नाउ जो मेरा बैक टेस्ट है वो हो रहा है नवंबर 2020 से लेकर के जन 2021 तक। हमें रिजल्ट्स यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। जब तक बैक टेस्ट रन हो रहा है मैं आपको कुछ पैरामीटर्स दिखा देता हूं। यहाँ पे सारे पैरामीटर्स हैं, तो आप क्विकली अगर कुछ मॉडिफाई करके, मान लीजिए कि आपको चेक करना है कि मैं चार्ट टाइप ही चेंज कर देता तो क्या इंपैक्ट होता मेरे स्ट्रैटेजी में। सो आप क्विकली यहाँ पे चार्ट टाइप चेंज करके वापस बैक टेस्ट को रन करके परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस, टारगेट, टाइम फ्रेम, एवरीथिंग कैन बी इजीली मॉडिफाइड फ्रॉम हियर। और साथ साथ में आप मान लीजिए कि डेली आपको ट्रेड्स को लिमिट करना है, आप चाहते हैं कि आपका एक दिन में एक ही ट्रेड हो, एक से ज्यादा ट्रेड ना हो, तो आप डेली स्ट्रैटेजी साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे पोजीशन साइजिंग ऑप्शंस भी यहां पे अवेलेबल हैं, रिस्क बेस्ड पोजीशन साइजिंग, कैपिटल बेस्ड पोजीशन साइजिंग, ये सारी चीजें मैं अपने पिछले वेबिनार्स में कवर कर चुका हूं। सो अगर आप चाहें तो पिछले वेबिनार्स को रेफर कर सकते हैं। TPSL टारगेट प्रॉफिट के लिए भी हमने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल कराए हैं। अगर आप परसेंटेज में प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, एब्सोल्यूट में या फिर पॉइंट्स में। अगर इनके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, मैं ईमेल आईडी शेयर कर देता हूं, आप उस ईमेल आईडी पे लिख के हमें पूछ सकते हैं, support@streak.tech, support@streak.tech। इस ईमेल आईडी पे आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग या फिर किसी ऑप्शन के रिगार्डिंग, कोई भी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, लिख के बताइए, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो बैक टेस्ट रिजल्ट हमारे सामने है यहाँ पे 99%, 121%, 37%। सो आप बेसिकली हिस्टोरिकल डेटा पे भी बैक टेस्ट करके जो कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो गए हैं आप बैक टेस्ट करके चेक कर सकते हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो आपकी स्ट्रैटेजी में, राइट। अगर अलग अलग मार्केट सिनेरियोज में आपका स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दिखा रहा है बैक टेस्टिंग में, दैट मीन्स दैट स्ट्रैटेजी इज गुड, राइट। अगर आप फर्दर उसको टेस्ट करना चाहते हैं लाइव मार्केट में विदाउट रिस्किंग योर रियल कैपिटल, यानी कि आप अपना रियल कैपिटल को रिस्क किए बिना इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट लाइव मार्केट में टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमने ऑप्शन प्रोवाइड किया हुआ है। आप डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करेंगे, यहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पेपर ट्रेडिंग करना चाहें, पेपर ट्रेडिंग सिलेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं कुछ दिनों तक इस स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस लाइव मार्केट में वर्चुअल मनी से, राइट। वंस यू आर कॉन्फिडेंट, वंस यू आर श्योर इनफ, यू कैन गो फॉर लाइव ट्रेडिंग। आप लाइव ट्रेड पे क्लिक करके इस स्ट्रैटेजी को लाइव ट्रेडिंग के लिए भी डिप्लॉय कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। एक और स्ट्रैटेजी का एग्जाम्पल देखने वाले हैं, उसके पहले कुछ थियोरी कवर कर लेते हैं क्विकली। इस स्लाइड में मैंने कुछ कॉमन टाइम फ्रेम्स एक्सप्लेन किए हुए हैं जो कि इंट्राडे ट्रेडर्स यूज कर सकते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम का आप यूज कर सकते हैं प्राइमरी ट्रेंड को स्पॉट करने के लिए, एंड 5 मिनट टू 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं आप एंट्रीज एंड एग्जिट्स के लिए। अगेन ये कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, राइट। सो सेकेंड स्ट्रैटेजी जो है हमारी सेल स्ट्रैटेजी है। लास्ट स्ट्रैटेजी जो हमने देखी थी वो एक बुलिश स्ट्रैटेजी थी, यानी कि बाय स्ट्रैटेजी थी। तो हम एक सेल स्ट्रैटेजी भी बना के देख लेते हैं। इस स्ट्रैटेजी में हम 2 टाइम फ्रेम का यूज करने वाले हैं, जैसे कि मैंने इस स्लाइड में डिस्कस किया था। 1 आवर फॉर स्पॉटिंग प्राइमरी ट्रेंड एंड 5 to 15 मिनट टाइम फ्रेम फॉर एंट्री एंड एग्जिट्स। सो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम SMA का यूज करेंगे प्राइमरी ट्रेंड को देखने के लिए, चेक करेंगे कि ट्रेंड बुलिश है या नहीं SMA का इस्तेमाल करके, एंड देन अरुण इंडिकेटर का इस्तेमाल करके 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम अपने सिग्नल्स जनरेट करेंगे, राइट। सो आइए अगेन स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चलेंगे और इस स्ट्रैटेजी को डेवलप करके देखा जाएगा। सो अगेन वी आर ऑन द स्ट्रीक प्लेटफॉर्म, स्ट्रैटेजीज में जाएंगे और न्यू स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है। सो आई विल क्लिक ऑन क्रिएट स्ट्रैटेजी। टाइम फ्रेम हम यहां पे 5 मिनट सिलेक्ट करेंगे। 2 टाइम फ्रेम्स हम यहां पे यूज कर रहे हैं, राइट, 1 आवर एंड 5 मिनट। सो यहां पे आपको टॉप पे सबसे छोटा वाला टाइम फ्रेम जो भी आपका स्ट्रैटेजी का है वो आप सिलेक्ट करेंगे। सो हमारा सबसे छोटा टाइम फ्रेम है 5 मिनट, मैंने यहां पे 5 मिनट सिलेक्ट कर लिया। क्वांटिटी डालेंगे, लेट्स से आई वांट टू ट्रेड 100 क्वांटिटी। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी क्वांटिटी यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइनली पोजीशन बाय या सेल, हमें सेल करना है
और ऑटोमोबाइल स्टॉक्स हम यहां पे ऐड कर देते हैं। एक बास्केट मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, सो उस बास्केट को सिलेक्ट करते ही जो भी मेरे स्टॉक्स थे बास्केट में वो यहां पे एंटर हो जाएंगे। आप इस प्रकार से इजीली अपने स्टॉक का बास्केट बना के उन्हें एक साथ एंटर कर सकते हैं। बास्केट बनाना भी बहुत सिंपल है। आप यहां पे जाके बास्केट पे क्लिक करके क्रिएट बास्केट पे स्टॉक्स ऐड कीजिए, नाम दीजिए, सेव कीजिए एंड देन आप इजीली यहां पे बास्केट को अपने यूज कर सकते हैं। सो आइए कंडीशंस को बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें कंडीशन चेक करनी है। सो यहां पे सबसे पहले आप डालेंगे मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड। यहां पे मैं सिलेक्ट करूंगा 1 आवर एंड देन 1 आवर पे हमें क्या चेक करना है, एसएमए कंडीशन। एसएमए कौन सा एसएमए, एसएमए 50 शुड बी लोअर देन। सो यहां पे मैं डालूंगा लोअर देन। किससे लोअर देन होना चाहिए, मेरा जो एसएमए 50 है लोअर देन होना चाहिए एसएमए 200 से। सो यहां पे मैं डाल दूंगा एसएमए 200। डन, राइट। सो हमारा कंडीशन चेक हो रहा है। यहां पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड है वो बेरिश है। सेकेंडली हम ऐड करेंगे यहां पे अरुण इंडिकेटर सिग्नल के लिए। अरुण अप शुड क्रॉस बिलो अरुण डाउन इंडिकेटर एंड जो पैरामीटर्स है 14 रखेंगे हम यहां पे। एग्जिट के लिए हम डायरेक्ट स्टॉप लॉस और टारगेट का इस्तेमाल करेंगे। बाकी सारी जो हमारे ऑप्शंस है यहां पे सेम रहेंगे, डिफॉल्ट रहेंगे। यहां पे बस आपको ध्यान रखना है कि MIS है अगर आप इंट्राडे स्ट्रैटेजीज को क्रिएट कर रहे हैं। सो सेल स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि सारे ऑप्शंस मैंने सही से एंटर किए हैं कि नहीं। बहुत ही सिंपल है, राइट, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल, एक्सट्रीमली सिंपल स्ट्रैटेजी। तो आइए इसको बैक टेस्ट करते हैं और इसका भी रिजल्ट चेक करते हैं क्या रहता है। सो बैक टेस्ट रन हो गया है। यहां पे आपको सारे रिजल्ट्स भी देखने के लिए मिल गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और यहां पे खोल के दिखा देता हूं। यहां पे आप देख पा रहे हैं टोटल सिग्नल्स कितने थे, 14 सिग्नल्स, 14 में से 12 विन्स, 2 लॉसेस, 7 विनिंग स्ट्रीक, 1 लूजिंग स्ट्रीक, यहां पे मैक्स ड्रॉडाउन। अगर आपको इन चीजों के बारे में डाउट है या फिर आप ज्यादा सीखना चाहते हैं तो यहां पे मैनुअल है हमारा, मैनुअल पे क्लिक करके आप इन चीजों के बारे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद भी डाउट है तो आप ईमेल पे लिख के बताइए हमें support@streak.tech, हम आपकी सहायता करेंगे। और इसे किस प्रकार से आपको ट्रेड करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। वंस यू आर सेटिस्फाइड, वंस यू आर रेडी टू ट्रेड, आप उन स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पे डिप्लॉय पे क्लिक कीजिए, आपको क्वांटिटी मॉडिफाई करनी है वो कर सकते हैं। सारे ऑप्शन सिलेक्ट करके पेपर ट्रेड या फिर लाइव ट्रेड दोनों पे आप क्लिक कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक पे, राइट। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट स्ट्रैटेजी ऑन स्टॉक्स। इसी प्रकार से अगर आप करेंसीज, कमोडिटीज या फिर फ्यूचर्स पे बनाना चाहते हैं स्ट्रैटेजीज तो डेफिनेटली उस पे भी बना सकते हैं। सेम प्रोसेस है, यहां पे आप टाइप कर सकते हैं उन चीजों को और ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल पे अगर मैं बनाना चाहता हूं, क्रूड ऑयल मैं इंक्लूड कर सकता हूं। USD INR पे बनाना चाहता हूं, USD INR इंक्लूड कर सकता हूं मैं, राइट। सो स्ट्रैटेजीज तो हमने समझ लिया, अब हम कुछ स्कैनर्स बनाने वाले हैं। स्कैनर्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कैनर्स। उसके पहले मैं प्री मार्केट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं बिकॉज काफी ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स जो हैं प्री मार्केट पे भी काफी ध्यान रखते हैं। सो प्री मार्केट क्या होता है इस स्लाइड में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे और प्री मार्केट का डेटा को यूज करके किस प्रकार से स्कैनर बनाना है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो प्री मार्केट जो सेशन होता है जनरली 9 AM, जनरली नहीं एक्चुअली 9 AM से लेकर के 9:15 तक का होता है और वो भी डिवाइडेड होता है इन सेगमेंट्स में, 4 सेगमेंट्स में। फर्स्ट सेगमेंट होता है 9 o'clock से लेकर के 9:07 तक, जब आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। और 9:07 से 9:08 के बीच में कभी भी एक्सचेंज रैंडमली किसी भी समय, किसी भी सेकेंड इसको स्टॉप कर सकता है। उसके बाद आप अपने ऑर्डर्स को मॉडिफाई, एंटर या फिर कैंसिल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद 9:08 से लेकर 9:12 तक का जो पीरियड होता है उसमें आपका ऑर्डर मैचिंग और ट्रेड कंफर्मेशन होता है। और 9:12 से 9:15 का पीरियड बफर पीरियड माना जाता है जिसमें ट्रांजिशन होता है प्री मार्केट सेशन से नॉर्मल मार्केट सेशन में। सो प्री मार्केट सेशन जो है उसे इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि ओपनिंग टाइम पे जो वॉलिटिलिटी है उसको मिनिमाइज किया जा सके। लिक्विडिटी बहुत ही कम होती है प्री मार्केट में, तो आप जरूरी नहीं है कि आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाए, फिल हो जाए प्री मार्केट सेशन में।
This session is observed by traders to identify intense reactions in stock prices due to announcements or news before the market open. यानी कि अगर कुछ मार्केट में अनाउंसमेंट हुई है, न्यूज आया है, तो वो प्री मार्केट में स्टॉक जो है रिएक्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है. स्टॉक जो है जंप या फिर फॉल कर सकता है प्री मार्केट सेशन में बहुत ही ज़्यादा. इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक स्कैनर डेवलप करने वाले हैं. बहुत ही सिंपल स्कैनर है, एक ही कंडीशन है स्कैनर में, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड. यहां पे हम देख रहे हैं जो प्री मार्केट प्राइस जो है वो अप बाय 2% फ्रॉम प्रीवियस डे क्लोज प्राइस, यानी कि प्रीवियस डे जो क्लोजिंग हुई थी उससे 2% अप हो चुका है प्री मार्केट प्राइस. इस स्कैनर को कैसे बनाना है? वेरी सिंपल प्रोसेस. अगेन स्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, क्लिक करेंगे यहां पे स्कैनर पे, क्रिएट स्कैनर. निफ्टी 500 ले लेते हैं, कैंडलस्टिक. यहां पे मैं डालूंगा प्री मार्केट जो कि एक इंडिकेटर है. डन. अप बाय जो प्री मार्केट प्राइस है अप बाय होना चाहिए 2%. यहां पे आप कोई भी परसेंटेज सिलेक्ट कर सकते हैं. फ्रॉम किस चीज से? मैं यहां पे डालूंगा फॉर एन एग्जांपल प्रीवियस डे क्लोज. अगर आप चाहें प्रीवियस डे हाई भी ले सकते हैं, प्रीवियस डे ओपन भी ले सकते हैं, कोई भी प्राइस ले सकते हैं, राइट. इसको डाल देते हैं प्री मार्केट. प्री मार्केट स्कैनर एग्जांपल, स्कैन एंड सेव. स्कैनर रन हो रहा है. हमें यहां पे स्टॉक्स देखने मिल चुके हैं जो प्री मार्केट में 2% अप हुए थे एज कंपेयर टू प्रीवियस डे. इस प्रकार से आप प्री मार्केट डेटा का भी यूज कर सकते हैं. फर्दर आप अगर कंडीशंस ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कीजिए, पैटर्न्स बना सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. मैं डिस्कवर सेक्शन एक बार दिखा देना चाहूंगा. डिस्कवर सेक्शन में आप देख सकते हैं प्री मेड रेडीमेड स्कैनर्स जो हमारे एक्सपर्ट्स ने बनाए हुए हैं. इंट्राडे बुलिश, इंट्राडे बेरिश, क्रॉस ओवर्स, रेंज ब्रेकआउट, रेंज पैटर्न्स, बहुत सारे स्कैनर्स यहां पे अवेलेबल हैं. उन सब को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. सपोज आप किसी स्कैनर को यूज करना चाहते हैं डबल बॉटम, आप सिंपली यहां पे क्लिक करके कंडीशंस भी देख सकते हैं, रिजल्ट्स भी देख सकते हैं, राइट. आइए सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं हमारे स्कैनर का. ऑप्शंस ग्रीक्स पे भी काफी लोग स्कैनिंग करना चाहते हैं इंट्राडे के लिए. ऑप्शंस ग्रीक का इस्तेमाल करके, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी का इस्तेमाल करके भी आप स्कैनर बना सकते हैं. किस प्रकार से बनाना है? अगेन स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चलेंगे. बहुत ही सिंपल स्कैनर है. अगेन ये मैं यहां पे जाऊंगा एंड क्लिक करेंगे क्रिएट स्कैनर पे. मान लीजिए मुझे निफ्टी करंट में स्कैनर बनाना है. निफ्टी ऑप्शंस करंट, बैंक निफ्टी, निफ्टी ऑप्शंस यहां पे अवेलेबल है आपके लिए, वीकली प्लस मंथली दोनों. Let's say I want to select Nifty options current, right? टाइम फ्रेम 5 मिनट या फिर कोई भी आप टाइम फ्रेम यहां पे चूज कर सकते हैं. ग्रीक्स, राइट. यहां पे मुझे चूज करना है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी जो इस कैंडल का जीरो कैंडल, यहां पे ऑफसेट का मतलब होता है जीरो, मतलब करंट कैंडल. करंट कैंडल का इंप्लाइड वॉलेटिलिटी है वो हायर देन होना चाहिए. किससे? पिछले कैंडल की इंप्लाइड वॉलेटिलिटी से. अगेन यहां पे मैं डालूंगा -1 एंड पिछले कैंडल का जो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी है वो उसके पहले वाले कैंडल के इंप्लाइड वॉलेटिलिटी से भी ज्यादा होना चाहिए. अगेन ऑप्शंस ग्रीक, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी -1 हायर देन ग्रीक, implied volatility offset -2, राइट. सिमिलरली आप अगर और ऐड करना चाहते हैं -2 जो है -3 से बड़ा होना चाहिए तो आप आगे और भी ऐड कर सकते हैं. नाम दे दिया, स्कैन करते हैं और यहां पे हमें रिजल्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे. वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें इंप्लाइड वॉलेटिलिटी लगातार बढ़ रहा है लास्ट 3 कैंडल से. ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. इसी प्रकार से अगर आप बाकी सारे ग्रीक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो, सारी चीजें यहां पे अवेलेबल हैं. और यहां पे एक इंटरेस्टिंग फीचर मैं आपको दिखा देना चाहूंगा. अगर मान लीजिए कि आपको इस स्कैनर से अलर्ट चाहिए, आपको मैन्युअली स्कैन नहीं करना है, बट जब भी नए इसमें स्टॉक्स या फिर नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होते हैं तब आप चाहते हैं कि आपको अलर्ट्स मिले, तो आप टेक लाइव पे क्लिक कर सकते हैं. यहां पे आप अपना अलर्ट फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करेंगे, यानी कि
कितने फ्रीक्वेंटली आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली रन हो। मान लीजिए आप चाहते हैं कि एवरी 5 मिनट ये स्कैनर रन होना चाहिए और आपको अलर्ट मिलना चाहिए अगर कोई नया इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफाई होता है, तो आप यहां पे 5 मिनट सिलेक्ट करेंगे, टेक लाइव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो स्कैनर है लाइव हो जाएगा और ट्रैक करता रहेगा। एवरी 5 मिनट ये स्कैनर रन होगा, मार्केट को ट्रैक करेगा और आपको अलर्ट्स मिलता रहेगा। आप अपना हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको सारे अलर्ट्स फ़ोन पे चाहिए, और ब्राउज़र ओपन रख सकते हैं अगर आपको सारे अलर्ट्स आपको लैपटॉप पे चाहिए डायरेक्टली, राइट। सो कुछ पिटफॉल्स यानी कि कुछ चीज़ें जिनका ध्यान रखना चाहिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स जो है ओवर ट्रेडिंग करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होती हैं अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसीलिए आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना बहुत ही ज़रूरी है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर आपको उस प्लान को, स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है ताकि आप ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड कर सकें। ओवर लेवरेजिंग को अवॉइड करना है। इंट्राडे ट्रेडर्स को बहुत ही ज़्यादा लेवरेज मिलता है, तो ज़रूरी ये नहीं है कि मैक्सिमम अवेलेबल लेवरेज को लेकर ट्रेड किया जाए। उससे क्या होता है कि अगर आप लॉस करते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं कि बहुत ही बड़ा कैपिटल आप अपना लॉस कर जाए अगर लेवरेज आपका बहुत ही ज़्यादा है तो। एंड इलिक्विड स्टॉक्स को ट्रेड नहीं करना है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में इलिक्विड स्टॉक्स को ट्रेड कर रहे हैं तो हमेशा रिस्क ये रहता है कि एट द एंड ऑफ द डे आपका पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ ना हो पाए। अगर आपने शॉर्ट ट्रेड लिया है इलिक्विड स्टॉक पे तो शॉर्ट डिलीवरी में भी जा सकता है आपका पोजीशन। पैनिक बाइंग और सेलिंग से बचना है आपको इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसका जरूर ध्यान रखना है। अगर जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो टेम्पटेशन होता है, मान लीजिए कि 315 तक आपका जो पोजीशन है वो लॉस में है या फिर कम प्रॉफिट में है, तो आपको माइंड में आता है कि क्यों ना मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूं, अगले दिन तक वेट कर लेता हूं, मेरा जो पोजीशन है प्रॉफिट में आ जाएगा या फिर ज्यादा प्रॉफिट में आ जाएगा। तो ऐसे मेंटालिटी से बच के रहना है, आपको अवॉइड करना है ऐसी चीजों को। अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। सो कंक्लूजन पे हम पहुंच चुके हैं इस वेबिनार के। हमने क्या सीखा है इस वेबिनार में, काफ़ी चीज़ें हमने सीखी हैं एंड कंक्लूजन में कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। होल्डिंग पीरियड जो इंट्राडे ट्रेडर्स का होता है वो फ्यू मिनट्स से लेकर के फ्यू आवर्स तक का ही होता है एंड नेवर ओवरनाइट। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इंट्राडे ट्रेडर्स प्राइमरीली टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं ड्यू टू वेरी शॉर्ट टर्म नेचर ऑफ ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडर्स जो है हाई लेवरेज का बेनिफिट उठा सकते हैं अगर आप सही तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। स्ट्रैटेजीज आप क्रिएट कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं, पास डेटा पे उनका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने बताया पेपर ट्रेडिंग का भी ऑप्शन आपको अवेलेबल है यहाँ पे, सो आप वो भी करके देख सकते हैं।